Hello children, you are highly welcome to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you third chapter of English of class third. And your third chapter is value of time. Okay? Value of time यानी कि टाइम की वैल्यू, समय की कीमत. Yes. मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट. कहता है मैन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट. इंसान या व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माता है. इफ ही मेक्स ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम, यदि वो अपने समय का तरीके से बंटवारा करता है, ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, तो वो अपनी जिंदगी में समृद्धि या खुशहाली ला सकता है. टाइम्स होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ मैन. टाइम होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. समय महत्वपूर्ण स्थान रखता है इन द लाइफ ऑफ मैन. एक इंसान की जिंदगी में समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. All the natural process depend on time. जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं ये सब समय पर निर्भर करती हैं. The sun rises and sets at a particular time. आप लोगों को पता है कि सन यानी कि सूरज, राइजेज निकलता है यानी कि उगता है, एंड सेट्स और डूबता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर. ठीक है. But some people waste it and later on they repent. But लेकिन some people, कुछ लोग waste it, इसे बर्बाद कर देते हैं, and later और बाद में on they repent, और फिर उस पर पछतावा करते हैं. ठीक है. टाइम इज मनी. कहा जाता है कि समय ही धन है. ठीक है, या समय की कीमत होती है. इट शुड बी यूज्ड वाइजली. इसे जो है बुद्धिमता पूर्वक या दिमाग से उपयोग करना चाहिए. इट कीप्स मूविंग. समय चलता रहता है. इट नेवर स्टॉप. ये कभी नहीं रुकता. इट नेवर वेट फॉर एनीवन. ये किसी का भी इंतज़ार नहीं करता. टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर. अगर टाइम एक बार चला गया तो ज़िंदगी भर के लिए चला जाता है, दोबारा नहीं मिलता. इट इज़ वेल सेड. इसलिए टाइम को एक अच्छे तरीके से कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ठीक है. समय और समुद्र में आता है एक ज्वार. ठीक है. ये दोनों चीज़ें कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करते. सो वी शुड नॉट वेस्ट इट एंड ट्राई टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ इट. इसलिए इसका दुरुपयोग या ख़राब नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसके हर पल यानी कि हर सेकंड, हर पल का उपयोग करना चाहिए. ओके. आफ्टर नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, a poor can become a king and poor person can become wise. इसकी महत्ता को, इसकी आवश्यकता को, इसके इम्पोर्टेंस को जानने के बाद एक गरीब आदमी भी राजा बन सकता है, एंड बेवकूफ़ यानी कि कम अकल वाला इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है, ये कहा जाता है. ठीक है. स्टूडेंट हु केयर फॉर टाइम एंड स्टडी हार्ड ऑल द ईयर. जो भी बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, दे कम फर्स्ट इन देयर क्लास. वो अपने कक्षा में फर्स्ट आते हैं, प्रथम आते हैं. स्टूडेंट लाइफ इज फॉर गेनिंग नॉलेज. जो स्टूडेंट यानी कि बच्चों की ज़िंदगी होती है, ये है नॉलेज को प्राप्त करने की होती है. दोज हु डोंट केयर फॉर इट. जो
इसका केयर नहीं करते, इसका ध्यान नहीं रखते, ठीक है। जो भी इसका केयर नहीं करते हैं, रिग्रेट ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स, वो अपने परीक्षा में बहुत पछताते हैं, परेशान, ठीक है। स्टूडेंट कैन अचीव देयर टारगेट बाय वैल्यूइंग टाइम, समय का सही तरीके से मूल्यांकन करके, ठीक है, समय का सही तरीके से मूल्यांकन करके और अपने गोल को तरीके से टारगेट करके आप बहुत कुछ पा सकते हो। दे शुड हियर देयर टीचर अटेंटिवली, जो बच्चे या हमें या उनको क्या है, सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं अपने टीचर को, यानी अपने टीचर की बातों को जो भी बच्चे ध्यान से सुनते हैं, दे शुड रीच स्कूल टाइम, उन्हें अपने स्कूल टाइम से पहुंचना चाहिए। दे शुड स्टडी इन टाइम, उन्हें अपना पढ़ाई टाइम से करना चाहिए। दे शुड डू देयर होमवर्क इन टाइम, उन्हें अपना होमवर्क टाइम से करना चाहिए। ओनली फॉर फॉलोइंग ऑल दीज गोल्डन रूल्स दे कैन सक्सीड इन एग्जामिनेशन, केवल ये ऊपर बताए गए या नीचे दिए गए जो भी आपको ऊपर मैंने बताया कि उनको टाइम से पढ़ना चाहिए, जो अपने टीचर को अच्छे से सुनना चाहिए, उन सारी चीज़ों को जो भी बच्चा ध्यान से सुनता है, और इसे कहा जाता है गोल्डन रूल्स, यानी सच्चे नियम कानून हैं, इन्हें जो भी फॉलो करता है एग्ज़ाम में वो सफल ही होता है। दोज हु वेस्ट देयर टाइम, और जो अपना समय बर्बाद करते हैं, फेस फेलर ऑल देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के हर पड़ाव पर फेल होते हैं। वी शुड यूज, इसलिए हमें यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ईच एंड एवरी टाइम, हर प्रत्येक समय का उपयोग करना चाहिए। दिस इज ए रूल टू हैप्पी लिविंग, यही नियम है जीवन, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, यही सबसे बड़ा नियम है, ठीक है। तो आप लोगों को जो पढ़ाया गया, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें, और कोई आवश्यकता लगती है तो जो भी पास में उससे पूछें। कोई समस्या है, ठीक है, तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके पढ़ने की कोशिश करें, और उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग अच्छा कर पाएंगे। बार बार पढ़ें, जब तक ना समझ में आए तब तक पढ़ें, ठीक है। और नीचे दिए गए जो भी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट वर्ड है, इसको आप अच्छे से पढ़ें एंड पेंसिल से टिक कर आउट करें, कौन सा ऑप्शन सही है उसे टिक आउट करें। और जो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए उसे रफ पर ही लिखें, ठीक है। मैनुअल क्लास स्टार्ट होते ही सारा कुछ सब करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ओके, एंड हैव अ गुड डे। हेलो चिल्ड्रेन, you are highly welcome to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you 4th chapter of English of class 3rd. Yes, your 4th chapter is a brave deed. A brave deed, एक बहादुरी भरा कार्य, ठीक है, बहादुरी भरा कार्य। रवि एंड रोहन वेयर फास्ट फ्रेंड, रवि और रोहन दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं या थे। दे स्टडीड इन द सेम क्लास, वो पढ़ाई भी एक ही क्लास में करते थे, यानी कि दोनों साथ साथ थे। बोथ वेयर गुड्स स्विमर्स, और दोनों बहुत अच्छे तैराक थे। दे यूज टू गो टू ए रिवर टू टेक बाथ, वे एक नदी पर तैरने के लिए गए। वन डे दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, एक दिन वो फुटबॉल खेल रहे थे। व्हेन दे वेयर ट्राइड, जब वो कोशिश कर रहे थे, दे वेंट टू द रिवर टू टेक बाथ,